हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो एसएससी सीजीएसएल मेंस और सीजीएल मेंस के लिए भी होगी। बट जो भी एसएससी सीजीएसएल का मेंस है 4 दिन बाद 18 तारीख को, तो ये उसको टारगेट करते हुए वीडियो है। और काफ़ी बच्चे हैं जिनका भी दिमाग सही काम नहीं कर रहा होगा और काफ़ी डर में होंगे कि आगे कैसा उनका मेंस का एग्ज़ाम जाएगा। किसी किसी का फर्स्ट टाइम होगा मेंस, और किसी ने पहले सीजीएल का या फिर सीजीएसएल का मेंस देखा होगा पहले, तो उनके लिए तो थोड़ा सा प्रेशर हैंडल हो जाएगा। बट जो फर्स्ट टाइम मेंस देने वाले हैं उनको भी यही नहीं पता कि वहाँ पर कैसे क्या होगा, और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। और उन्होंने अभी तक कोई भी मेंस का एग्ज़ाम जो भी अभी पैटर्न देखो 2 साल से चेंज हुआ है। अभी सीजीएल या सीजीएसएल किसी का भी पैटर्न सबका चेंज हुआ है, और जिसका भी ये जो फर्स्ट टाइम देने वाला होगा इसको मेंस का एग्ज़ाम, तो काफ़ी उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी। क्योंकि जो पहले एग्ज़ाम होते थे उनका जो पैटर्न होता था वो काफ़ी डिफरेंट था, और अब जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो गया है। अब जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सबका वेटेज होता है, और साथ ही साथ कंप्यूटर और फिर टाइपिंग भी अब इन्होंने इंक्लूड कर रखी है। टाइपिंग तो देखो सीजीएसएल में तो होती थी, बट ये कंप्यूटर का जो है वो भी पार्ट अब इंक्लूड कर दिया है। और अगर आप उसको क्लियर नहीं करते उसी कट ऑफ, तो आपकी बाकी सारी मेहनत बिगड़ जाती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो पे हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि आपको भी 4 दिन में क्या करना है। बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेटेजी कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक आपने अच्छी तैयारी कर ली होगी, आपकी तैयारी पूरी होगी। जो आपका जो माइंड में प्रेशर बना हुआ है उसको रिलीफ करने के लिए वीडियो है जस्ट, और बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। और अगर देखो आपने अभी मॉक टेस्ट वगैरह तो दे रखे होंगे, और अगर नहीं दिए हैं तो आपको मॉक टेस्ट एक एटलीस्ट या फिर 2 मॉक टेस्ट लगा के जाने हैं। कौन से? अभी रिसेंट के नहीं, जो प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर जो 2023 में जो प्रीवियस ईयर में मॉक टेस्ट हुआ होगा, सॉरी 2023 का तो प्रीवियस ईयर का सीजीएसएल का मेंस का एग्ज़ाम था, वो आपको लगा के जाना है। क्योंकि देखो उसके बेसिस पे आने वाला है 2024 वाला भी, तो आपको नया मॉक टेस्ट कोई नहीं देना है। आपको 2023 वाला ये जो मेंस का वो था वो मॉक टेस्ट देना है। और अभी फ़िलहाल के लिए देखो ये आपको मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, टेक्स्ट बुक में आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और 2 दिन की सेल है टेक्स्ट बुक पे इस टाइम पे, इसलिए मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए। क्योंकि आपको अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे या फिर प्रेशर हैंडल करना। तो टेक्स्ट बुक में बिल्कुल जैसे मेन एग्ज़ाम में जो प्रोसीजर रहता है उस हिसाब से इन्होंने पूरा मॉक टेस्ट बना रखा है। पहले इंग्लिश और रीजनिंग का आपका सेशन चलेगा, फिर आपका जीके और इंग्लिश का, देन आपका कंप्यूटर का। तो आप 2 दिन के लिए इनकी सेल है, सपनों की उड़ान नाम से सेल है इनकी। और ये आपको मॉक टेस्ट सिर्फ 439 में मिल जाएगा 1 ईयर के लिए। और अगर आप मेरा कोड तुषार यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब अगर आपको सिर्फ सीजीएसएल टारगेट नहीं करना है, और अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 4 दिन के लिए क्या मॉक टेस्ट लेना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आगे भी तैयारी करोगे और अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी करोगे, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अप्रॉक्स इनके 850 प्लस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट बनाते हैं, और 25,000 से ज़्यादा इनके मॉक टेस्ट इन्होंने बना चुके हैं। और प्रीवियस ईयर नए पैटर्न पे या फिर अपने तरफ से भी इन्होंने काफ़ी मॉक टेस्ट बनाए हैं। तो आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो। ये सेल का बस 2 दिन के लिए है। जिनकी दिवाली पे जो नहीं ले पाए थे तो उनके लिए ये सेल इन्होंने अभी निकाली है। ठीक है, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। देखो सबसे पहले तो क्या है, 4 दिन में जो अभी प्रेशर बनने वाला है ना बच्चों के ऊपर कि डेट जैसे जैसे पास आती रहेगी पढ़ाई आपकी कम होती जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। और प्री में भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आपको पता है। बट उससे ज़्यादा मेन एग्ज़ाम पे फोकस नहीं पड़ता है, तो आपको चिल होकर रहना है। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। देखो आपकी तैयारी आपकी हो चुकी है जितनी होनी थी, अब बस आपको अपने माइंड पे वर्क करना है। और अगर थोड़ा बहुत जो जैसे किसी का मैथ अभी थोड़ा वीक चल रहा होगा, मैथ में स्कोर कम आ रहा होगा मेंस वाले में, ठीक है, तो उसको सिर्फ मैथ्स करनी है 4 दिन। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दो। और जैसे किसी की जीके नहीं अच्छी है, ठीक है, तो जीके के जो नोट्स हैं उसको रिवाइज़ करो 4 दिन बिल्कुल। उसको तोता होता है ना, तोते की तरह रट डालो, और जीके के जो नोट्स हैं बस उसी को पढ़ो। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आपको वोकैब पढ़ो। ठीक है, रीडिंग करो जितनी हो सके। आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मतलब ये है, मतलब फाइनल मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अभी आपको चारों सब्जेक्ट नहीं लेके चलने हैं। अगर आपके 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट सही हैं तो उनको छोड़ दो, बिल्कुल मत करो उनको बिल्कुल आप नेगलेक्ट कर सकते हो। बाकी जो आपके मेन जिनमें अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप उन पे ज़्यादा फोकस करो, रेदर देन कि आप पूरा मॉक टेस्ट दो। बस आपको मॉक टेस्ट ये वाला प्रीवियस ईयर वाला बस इसलिए देना है कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ पर आपका कैसा पैटर्न रहने वाला है, और कैसे कैसे
आपका जो पैटर्न रहेगा कि पहले पहले रीजनिंग और मैथ होगी, फिर बाद में तो आपका जीके और वो रहता है। फिर उसके बाद आपकी कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, 15 मिनट टाइम मिलेगा। फिर आपकी टाइपिंग जो भी रहता है सीएचएसएल में, तो उसके लिए आपको ये देना ज़रूरी है मॉक टेस्ट। और सबसे मेन चीज़ जो रहती है, देखो मेन जो आपका एग्ज़ाम वाली डेट है, वहाँ उस दिन आपकी क्या प्रोडक्टिविटी निकल के आती है, या फिर आपका क्या कितना आप अच्छा स्कोर कर पाते हो उस टाइम, उस दिन आपका कितना अच्छा माइंड वर्क करता है, वो इफ़ेक्ट करता है। ना कि जो आपके 4 दिन आप उसमें प्रेशर लोगे, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इन 4 दिन में अगर आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। आपका अगर आपको ये मतलब नहीं है कि आपका प्रेशर है तो आपका कुछ सिलेबस छूट गया या फिर कुछ आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अच्छी है। बस आपको एक डर है कि आपका मेंस जब पेपर दोगे तो उस दिन कोई ऐसी मेरे से कोई गलती ना हो जाए कि मेरा पेपर गंदा हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा भी प्रेशर है तो वो पॉजिटिव चीज़, उसको पॉजिटिव वे में लो। और आप अपना जो मैंने बताया कि जिस भी सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना, सिर्फ उस पर फोकस करो। सब कुछ का निचोड़ना है बस यही है कि 4 दिन में आप कुछ नया नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे भाई आपके मैथ्स में अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, आपके अगर मैथ्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप क्यों आप उसको टाइम दोगे? 4 दिन आप उसको टाइम दो ना। जैसे आपके अगर आपके जीके में अच्छे नहीं नंबर बन रहे, तो जीके में टाइम दो, जीके पे फोकस करो। तो अगर इंग्लिश पे नहीं आ रहा तो इंग्लिश की वोकैब पढ़ो जितनी हो सके। प्रीवियस ईयर जितने भी अभी 2024 के जितने भी अभी एग्ज़ाम हो गए हैं एसएससी के, तो उनके सारी वोकैब पढ़ लो 4 दिन में। उसी में से रिपीट होने वाली है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक भी वर्ड उनसे अलग नहीं आएगा। 2024 में भी जितने भी प्री के एग्ज़ाम हुए ना, आप सारे कर लो उसके वोकैब, उसी में से सारी आपकी वोकैब आने वाली है, ठीक है। 2024 में जितने भी जैसे CHSL हो गया, CHSL का प्री हो गया बेशक, ठीक है, CGL का प्री हो गया, या फिर CPO सिलेक्शन पोस्ट हो गया, तो इनके जितने भी अभी आपकी वोकेबलरी आई है ना, और ईडियम वगैरह जो भी आए हैं वो आप कर लो, और इसी में से ही आने वाले हैं, ठीक है। देखो ऐसा तो है नहीं कोई नया सिलेबस आ जाएगा कि मेंस के लिए हम नया सिलेबस उठा के ले आएंगे। सिलेबस तो सब वही है, सेम है, ठीक है। और 1-2 टॉपिक चेंज होते हैं मैथ वगैरह में, तो उससे अलग तो सब कुछ भी चेंज हुआ नहीं है, सब कुछ सेम है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर आपकी इंग्लिश में से वोकैब आपकी अच्छी नहीं हो रही है, तो आप जितने भी एग्ज़ाम है सबका एक लिस्ट लो, कहीं भी मिल जाएगी ईजीली, आजकल तो मिल जाती है। जैसे कोई भी अपने यूट्यूबर है बड़ा, वो टेलीग्राम पे डाल देता है सबकी लिस्ट बना के, तो वहाँ से लो और उसको पढ़ना स्टार्ट करो, और जो वर्ड नहीं आ रहे उन्हें बार बार पढ़ते रहो, ठीक है। तो 4 दिन काफ़ी होते हैं अगर आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, वो भी रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए 4 दिन बहुत हैं। स्कूल टाइम में भी आप भाई एक दिन में सारा रिवीजन कर लेते थे ना, तो ये तो अब 4 दिन आपके पास, तो एक सब्जेक्ट करना है खाली, तो आप आराम से वो रिवीजन कर सकते हो। और 4 दिन को अगर आप अच्छे से यूज़ कर लोगे इनको, देखो ये 4 दिन ना आपके पिछले 4 महीने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन 4 में जितनी प्रोडक्टिविटी आप जितनी चीज़ें आप इन 4 दिनों में देखोगे और पढ़ोगे ना, उतना ही आपको मेन एग्ज़ाम में याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो मेन एग्ज़ाम में चीज़ें रहती हैं वो सिर्फ 3 या 4 या 5 हफ्ते भर तक याद रहती हैं। ये नहीं कि आपको 6 महीने का पूरा रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। रहता है वो चीज़ें याद रहती हैं, बट जो एक एक्टिव माइंड रहता है उसमें जो रिसेंट चीज़ रहती हैं वो याद रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही साइंटिफिक भी ये प्रूवन है, तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। तो ये कोई वो नहीं है कि कही हुई बातें हैं, ये सारी साइंटिफिक प्रूवन चीज़ें हैं। तो अगर आप ये चीज़ अगर फॉलो करते हो 4-5 दिन, अगर आप जितनी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो निकाल लो, ठीक है। अगर आपको प्रेशर बन रहा है तो कोई बात नहीं, उसको बनने दो साइड में, बैक ऑफ द माइंड उसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रेशर रहेगा तभी आपको पढ़ने का वो मन करेगा, उतना ही आप उसको ध्यान नहीं भटकेगा, एटलीस्ट आपका ध्यान तो नहीं भटकेगा। बस आपको मैं ये बोलूँगा कि हाँ, एक दिन पहले आप मत पढ़ना, बट अगर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। अगर आपको देखो माइंड पे अगर प्रेशर ना ले, मतलब ना लो, जैसे कोई तुम कुछ पढ़ रहे हो और तुमने उसमें कुछ देख लिया कि ये तुम्हें नहीं आता, और तुम अगर उससे इफ़ेक्ट हो रहे हो, तो मैं कहूँगा कि एक दिन पहले बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिससे तुम्हारा माइंड पे इफ़ेक्ट हो, और वो माइंड जो है तुम्हारा सही से काम ना करे एग्ज़ाम वाले दिन उसके कारण, ठीक है। तो इसीलिए मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप एक दिन पहले अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर दो। बाकी फिर आपके पास अब सिर्फ 3 दिन बचते हैं, 14, 15 एंड 16, ठीक है। तो इनमें आप आराम से अच्छे से अपना जो भी आपका वीक टॉपिक रह रहा है उस पर फोकस करो, ठीक है। और यही स्ट्रेटेजी मैं आपको बोलूँगा कि सीजीएल मेंस के लिए आप ये फॉलो कर सकते हो, बट अभी उसके लिए तो टाइम है, तो उसको अभी आप छोड़ दो। बाकी मैं सीजीएल मेंस के लिए ही ये वीडियो लेके आया था, और ये अभी रात के 3 बज रहे हैं, और मेरे को ये आया मेरे दिमाग में, तो मैंने सोचा था कि क्यों ना आपको ये वीडियो बना के मैं बता दूं। ये ट्रिक मेरे को लगता है कि मैं फिर सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि हाँ, अगर आप जितना
रिसेंट की चीज़ें अगर आपको देखो 4-5 दिन की आपको चीज़ें याद रहेंगी, बट 1 महीने पहले 2 महीने पहले आप 6 बजे 7 बजे कहाँ गए थे या फिर कहाँ नहीं गए थे, वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं, ठीक है। बेशक अगर आप थोड़ा दिमाग डालोगे या जोर डालोगे दिमाग पे तो आपको याद आ रहेंगी, बट जो रिसेंट की 3-4 दिन की चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत ईजीली याद रहती हैं, ठीक है। तो मैं ओवरऑल यही चीज़ थी कहने के लिए। और अगर आप बाकी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर सीजीएल 2025 या कोई भी 2025 के एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या आरआरबी के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ले सकते हो। और साथ में मैं आपके लिए डेली रूटीन लेके आ रहा हूँ। मेन टारगेट तो सीजीएल 2025 है, बट आप अगर मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो आप उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, और आपको डेली आपको उसमें रूटीन मिल जाएगा कि आपको ये फॉलो करना है पूरे दिन के लिए। और अगर आप उसको फॉलो करते हो एक कंसिस्टेंसी और एक डिसिप्लिन के साथ अगर फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा मिलने वाला है। और आपको एक रेगुलरिटी रहेगी, आपको ये रहेगा कि हाँ प्रेशर रहेगा कि आपको ये आज फॉलो करना है सब कुछ। जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा उस दिन भी आपको वो फिर करने के लिए कि हाँ अगर मेरे को बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें रहेंगी कि मेरे को ये चीज़ें करनी थी और मेरे ये सारा छूट गया, अगर मैं एक दिन छोड़ दूँगा तो सिलेबस छूटता रहेगा। तो वो चीज़ें काफ़ी फ़ायदा देती हैं, क्योंकि अगर आप अकेले अकेले तैयारी करते रहोगे तो वो आपको ऐसा लगेगा चलो ठीक है छोड़ो यार, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। आप डेली प्लान जब देखोगे तो आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। और जिसका भी सीएचएसएल मेंस का एग्ज़ाम है 18 तारीख को, तो उसको ऑल द बेस्ट। और आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपको डर लग रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। देखो इस डर को ना पॉजिटिव चीज़ में लेके जाओ, और अच्छे से इसको यूज़ करो 4 दिन को। और अगर आप 4 दिन को अच्छे से यूज़ करते हो तो आपकी 4 महीने 4 साल की जितनी की भी साल की मेहनत है सारी काम आएगी, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना जिनको डर लग रहा है अभी एग्ज़ाम से, मेन से, ठीक है। तो उनको बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा और क्या ही है, ठीक है। तो एक बटन दबाना बस आपको शेयर का, और शेयर हो जाएगा। अब तो सब डिजिटल है, एक वर्ड में सब एक क्लिक में सब कुछ काम हो जाता है। पहले तो दूर दूर खत जाते थे, वो खत भेजा करते थे, ठीक है। तो देखो ये तो चलो छोड़ो, बाकी फालतू बातें हैं। तो अगर आप दोस्तों को फॉलो, जिनका भी मेंस है उनको आप शेयर कर सकते हो, और आपको भी ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। 4 दिन को अच्छे से यूज़ करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।